तो दोस्तों डिप्लोमेसी को लेकर आज आपको पता चलेगा कि वाकई में फॉरेन अफेयर के मामले में कोई भी आपका पक्का मित्र या पक्का दुश्मन नहीं होता। कब कहां किससे आपकी साझगांठ कब कैसे हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए किसी जमाने में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में भारत से लड़ने आ गया था और आज देखिए कि जो लड़ने आया था वो सब हमारे खासम खास मित्र बन चुके हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा रहा है। तो वहीं पर अगर बात की जाए रशिया की, तो वो सारे पक्ष जो भारत की वजह से रशिया से कटे हुए थे तो आज वो रशिया के पाले में जाकर खड़े हो गए हैं। देखिए पाकिस्तान और रशिया के बीच में कुछ तो पकड़ा है। काफी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, कुछ क्लूज मिलते जा रहे थे बीच बीच में, जिन्हें अगर हम लोग संगठित कर दें तो इस निर्णय तक तो पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान और रूस के बीच में बहुत सारी चीजों के लिए अब सहयोग बढ़ चुका है और इसका सूत्रधार डेफिनेटली चाइना ही है। और यही डिप्लोमेसी का असली खेल आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान और रशिया जो कि भारत की वजह से कभी एक नहीं हो सकते थे, आज वो इस हद तक एक हो चुके हैं कि भारत को भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पालने की जरूरत आन पड़ी है। चलिए देखते हैं खबर क्या निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ समय की बातों को अगर एक सूत्र में पिरोकर हम लोग देखें तो जो इंसिडेंट्स हुए हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि चाइना की मध्यस्थता की वजह से पाकिस्तान को रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल की सप्लाई की गई, बिल्कुल वैसी डिस्काउंटेड रेट पर जैसे कि रशिया ने भारत को दिया। अब इसको लेकर ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, वो आने ही वाला है। इसको लेकर पाकिस्तान के कई सारे अनपढ़ मिनिस्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि जैसे रशिया का तेल आएगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें इतनी कम हो जाएगी कि पेट्रोल पर प्रति लीटर 100 रुपए तक बच जाएंगे। खैर वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि क्रूड ऑयल को लेकर डिस्काउंट दिया गया रशिया की तरफ से पाकिस्तान को और पाकिस्तान को भेजा गया। जबकि हम लोग देख पा रहे हैं ये वही दौर था जब रशिया के द्वारा ये कहा गया भारत को कि देखिए हम आपका रुपया ज़्यादा नहीं ले सकते, इसका हम करेंगे क्या। जबकि वहीं पर पाकिस्तान को ये क्रूड ऑयल दिया गया चाइनीज युआन के चलते। चाइना ने पाकिस्तान को उधार दे दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी, उसी के आधार पर पाकिस्तान ने ये तेल परचेस कर लिया। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड था क्रूड ऑयल, पाकिस्तान को खरीदना भी और रशिया को बेचना भी, तो दोनों का काम हो गया। लेकिन इसके बाद फिर खबर निकल कर आई कि एक बहुत बड़ा जहाज रशिया से फुल लोड होकर कराची बंदरगाह पर पहुंचा है और पाकिस्तानी उसे देखकर ऐसे खुश हो रहे थे मानो पहली बारिश में मेंढक। और इसके बाद बताया ये जा रहा था कि अब रशिया और भारत के बीच में और भी कई सारे क्षेत्रों में व्यापार बड़े लेवल पर होगा, जिसे मैंने मिनी एफटीए का नाम दिया था। आपको लास्ट वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स वगैरह इस शिप का वेलकम करने के लिए भी बंदरगाह पर पहुंचे थे और बताया ये जा रहा था कि रशिया की सस्ती चीजें पाकिस्तान के मार्केट में भर दी जाएंगी। तो वहीं पर अगर पाकिस्तान के पास भी कुछ चीजें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, खासकर तो ये लोग मुर्गी के पंजे और गधे ही एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई सी चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए और वो रशिया को रिक्वायर्ड है तो रशिया को ये लोग वो एक्सपोर्ट कर दिया करेंगे। तो रशियन मार्केट में पाकिस्तान की सस्ती चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। इस तरह से म्यूचुअली दोनों का काम हो जाएगा। और यहाँ पर भी सूत्रधार बना चाइना और चाइनीज युआन। ये जो शिपमेंट भेजी गई थी रशिया की तरफ से और जो भी इसमें माल खरीदा गया था पाकिस्तान की तरफ से, इसके लिए भी चाइना की तरफ से उधार पैसा दिया गया पाकिस्तान को, वही लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी गई चाइनीज बैंक्स के द्वारा और उसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ये सारी चीजें रशिया से खरीदी। तो कहने का मतलब ट्रेड दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी एक नई चीज निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि पुतिन के सबसे खासम खास व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट सेट करने जा रहे हैं। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में जिसका कि कोई भविष्य नहीं है इस समय। और ये खबर निकल कर आ रही है बेलारूस और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल दोनों देशों के बीच में विदेश मंत्री लेवल पर बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कई सारे मुद्दों के ऊपर इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। अब हम सभी जानते, बताने की जरूरत है नहीं कि बेलारूस के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता पुतिन की इजाजत के बिना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेलारूस के माध्यम से पुतिन ही कर रहे होंगे, इस तरह की बात बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं। तो अब ये जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें विदेश मंत्री बेलारूस के भी और पाकिस्तान का भी विदेश मंत्री भुट्टो, ये दोनों आपस में मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग के दौरान कई सारे क्षेत्रों में इनके कॉपरेशन की बात बन जाती है, जिसमें वीवीआईपीज और बड़े ऑफिशियल्स के लिए वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी एक दूसरे देशों में। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी साथ में आएंगे ये लोग और भी कई सारी चीजों को लेकर जिसमें ट्रेड वगैरह है, आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि बेलारूस की एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान में जाकर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट सेटअप करने जा रही है। यानी अल्टीमेटली पाकिस्तान को बेलारूस से इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा है। अब आप बताइए कि बेलारूस जैसा देश क्या इन्वेस्ट करेगा।
लेकिन ये सारी चीजें हो रही है और ये क्यों हो पा रही है इसको आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर अब रशिया भी डबल गेम खेलना शुरू कर चुका है और इसके लिए जिम्मेदार डेफिनेटली हम लोग चाइना को ठहरा सकते हैं। चाइना ने कुछ इस तरह की लामबंदी कर दी है पुतिन की कि वो एक सीमित दायरे में ही रहकर अपने सारे काम निपटा सकते हैं। इसमें अब कोई इफन बट नहीं होता। खासकर रशिया का जो अर्थतंत्र है वो धीरे धीरे चाइना ने अपने हाथों में ले लिया है और अब चाइना जैसा कहेगा वैसा करना इनकी मजबूरी बन जाएगा। तो एक तरफ तो सुबह मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत एफटीए करने जा रहा है रशिया से और उसके संगठन से यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, तो दूसरी तरफ ट्रेड रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ भी रशिया इस लेवल का बढ़ा देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी पहले। खैर कोई बात नहीं, रशिया हो या फिर बेलारूस हो, ये लोग अगर अपना पैसा गंवाना चाहते ही हैं इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान के अंदर, तो इसे भला हम कैसे रोक सकते हैं। इनका पैसा है, ये जाने। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।